हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आशीष कुमार आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का मैथ का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति इंग्लिश में से ट्रिगोनोमेट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति त्रिभुज से बनाया है। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी से सी की दूरी को आधार बोलते हैं, जिसे हम लोग बी से यानी कि बेस से डिनोट करते हैं। ए बी ऊंचाई है जिसे हम लोग लंब भी बोलते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं यानी कि परपेंडिकुलर। ए से सी की दूरी को कर्ण बोलते हैं और इसे एच से डिनोट किया जाता है। त्रिकोणमिति में प्रायः हम 6 फंक्शन पढ़ते हैं जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 फंक्शन होते हैं और इन 6 का कुछ फॉर्मूले होते हैं जो इस प्रकार से हैं। टाइप 1, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी और लास्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाय पी। ये इसे कुछ हिंदी भी नाम होते हैं जो इस प्रकार से हैं। पी का मतलब होता है लंब और एच का मतलब होता है कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाय लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाय आधार और ये लास्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बाय लंब। त्रिकोणमिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला आता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग h के नाम से जानते हैं, इसलिए h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। त्रिकोणमिति में इस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से 3 और फॉर्मूले निकल सकते हैं इस प्रकार से। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। या हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं P इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और B इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका टाइप 2 फॉर्मूला अब हम लोग देखेंगे। पहला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। तीसरा टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। चौथा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। पांचवा सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। छठा और ये लास्ट कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। टाइप सेकंड फॉर्मूला हो गया है। अब हम लोग टाइप थर्ड देखेंगे। टाइप थर्ड में प्राय 3 फॉर्मूले होते हैं। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड एंड लास्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हम इन 3 टाइप के फॉर्मूले से ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे के फॉर्मूले और जितने भी क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज दिया गया है ABC जिसमें AB की लंबाई 12, AC की लंबाई 13 दी हुई है और हमें ज्ञात करना है क्रमशः साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम P, B और H का मान निकाल लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन आने में आसानी हो सके। AB और AC का मान दिया हुआ है, हमें BC का मान ज्ञात करना है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं BC यानी कि इसे हम लोग बेस बोलते हैं। बेस BC इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इट मीन्स 169 माइनस 144 रूट अंडर 25 5। हम लोग BC का मान निकाल चुके हैं 5। तो चलिए हम लोगों ने अब BC का मान निकाल लिया है जो कि हमारा 5 आया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है साइन थीटा का मान निकालना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। P का मतलब होता है लंब और H का मतलब होता है कर्व। इसमें P का मान एंगल के सामने वाले को हमेशा P बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पर BC हमारा हो गया P। BC हमारा क्या हो गया? P का मान हो गया। और H तो आप लोग जानते होंगे सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं और कर्ण क्या हो गया हमारा? AC। BC का मान हम निकाल चुके हैं 5 और AC का मान H यानी कि 13 जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यानी कि साइन थीटा का मान क्या हो गया हमारा? 5/13। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है हमें टेन थीटा इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है P/B। P का मान हमें दिया हुआ है BC और B का मान यानी कि बेस, अगर परपेंडिकुलर हमारा BC दिया हुआ है और कर्ण AC दिया हुआ है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? A और B। इट मीन्स यहाँ पर AB लिख देंगे हम। BC का मान हम निकाल चुके हैं 5 और AB का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12। तो ये हमारा टेन थीटा इक्वल टू 5/12। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से है कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/H। B का मान यानी कि AB का वैल्यू अपॉन में H यानी कि AC का मान। AB का मान हमें दिया हुआ है 12 और AC का मान हमें दिया हुआ है 13। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? 12/13। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया था। क्रमशः ये कुछ इस प्रकार से थे। और अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमिति के प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आप त्रिभुज बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर आप अच्छे से समझ गए तो त्रिभुज बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के। हम पहले एक इस क्वेश्चन में भी त्रिभुज बना ही लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 4/5
और हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी हमें P दिया हुआ है और B दिया हुआ है। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, नाम दे देते हैं हम इन्हें A, B और C। हम मान लेते हैं कि इसका एंगल A पे होगा थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा BC क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगी। तो इसका मान हमें दिया हुआ है 4 और H तो आप लोग जानते ही हैं, AC को H बोलते हैं, ये हो जाएगा 5। हमें AB पहले निकाल लेते हैं। AB इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, रूट अंडर AC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इट मीन्स रूट अंडर 25 माइनस 16 इक्वल टू रूट अंडर 9 इक्वल टू 3। हम लोगों ने AB का मान निकाल लिया है जो कि 3 आया है। AB का मान हमने 3 निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो अब हम चलिए उसे देखते हैं आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना था, तो हम पहला निकालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कॉस थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है B/H। इस ट्रायंगल में हमारा बेस हो गया AB जो कि हम निकाल चुके हैं 3 और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण 5 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं बेस के जगह पे AB/H के स्थान पे AC। AB का मान हमने भी 3 निकाला है, AB का मान हमने 3 निकाल चुका है और AC का मान प्रश्न में दिया हुआ है हमें 5। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है हमें tan थीटा इक्वल टू, निकालना है मान, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/B। इस क्वेश्चन में हम अगर देखें P और B, तो P हमारा हो गया BC और B हो गया हमारा AB। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC/AB। BC का मान हमें प्राप्त है 4 और AB का मान 3। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे भी हम बना सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।